नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बजाज ऑटो लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां पर देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट, ऑफर लेटर को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। कब ये बायबैक ओपन होगा, कब क्लोज होगा, एंटरटेनमेंट रेशियो के बारे में सब कुछ यहाँ पर अपडेट आ चुका है। तो चलिए इसको डिटेल में चेक करेंगे। करंटली बजाज ऑटो का प्राइस चल रहा है 9640 का, 2% का भारी भरकम यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ये करंटली सिचुएशन है। अभी देखिए बायबैक को लेकर के अपडेट आ चुका है। सबसे पहले जो बायबैक का प्राइस को चेक करेंगे तो 12,000 पर शेयर, यानी कंपनी खुद के शेयर को रीपर्चेस कर रही है हम लोगों से 12,000 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। देख सकते हैं ये हो गया प्राइस। टोटल इश्यू का साइज 5,632.80 करोड़ का है और 46.94 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी यहाँ पर बायबैक करने वाली है। टेंडर ऑफर के थ्रू किया जा रहा है एंड इसका रिकॉर्डेड 24 जून 2026 का है, यानी कि जो भी 23 जून तक की शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 24 जून तक रखे होंगे वही एलिजिबल होंगे। प्रमोटर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। रिटेल के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया, यानी कि 7.04 लाख शेयर्स जिसका वैल्यू 845 करोड़ से ये रिजर्व रहेगा। किसके लिए? छोटे निवेशकों के लिए रिजर्व रहेगा जिनका निवेश 2 लाख से कम का रहेगा। ये हो गया डिटेल्स। नेक्स्ट है अभी बायबैक ओपन कब होगा, तो देखिए 1 जुलाई जो कि बुधवार वेंसडे का दिन है तब ओपन होगा। बायबैक क्लोज होगा 7 जुलाई को। देख सकते हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट हो गए, 1 जुलाई ओपनिंग डेट, 7 जुलाई क्लोजिंग डेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ये हो गया बायबैक का आपका डेट्स। नेक्स्ट है अभी एंटाइटलमेंट रेशियो। तो देखिए रिजर्व कैटेगरी या फिर छोटे निवेशक स्मॉल शेयर होल्डर के लिए देखिए फिक्स किया गया कि अगर आप 61 इक्विटी शेयर अगर आपने रखा है रिकॉर्ड डेट तक, तब देखिए आप 17 इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। देख सकते हैं इतने शेयर्स के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। 61 अगर आप रखते हैं तो 17 के लिए आप एलिजिबल हैं लीगली। कंपनी कितना 100% एक्सेप्ट करेगी, 17 शेयर तो पक्का एक्सेप्ट करेगी। ये हो गया लीगल एंटाइटलमेंट। और जनरल कैटेगरी के लिए है कि 525 शेयर्स अगर आप रखे होंगे रिकॉर्डेड तक, तो आपको 17 शेयर्स कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी। तो ये देख सकते हैं ये उसका हो गया एंटाइटलमेंट रेशियो फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज हो जा रहा है कि ये जो रिजर्व कैटेगरी है या फिर जनरल कैटेगरी है ये है क्या। तो सबसे पहला चीज देखिए बताना होगा, ये जो रिजर्व कैटेगरी स्मॉल शेयर इनका यहाँ पर 2 लाख से जिनका कम का निवेश रहेगा, 2 लाख से कम का निवेश रहेगा, उन्हें बोलेंगे स्मॉल शेयर। उसके बारे में डिटेल वे में चेक करेंगे। एंड जनरल कैटेगरी कौन है, तो 2 लाख से ज्यादा रहेगा उनको बोलेंगे जनरल कैटेगरी। साथ साथ देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है अपडेट कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या प्राइस फिक्स किया जा रहा है। यानी कि देखिए 2 लाख से, देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख से कम का निवेश, नॉट मोर देन 2 लाख, देख सकते हैं लिखा हुआ है स्मॉल शेयर होल्डर्स जिनका इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 2 लाख होगा। और एज ऑन क्लोज डेट अगर चेक कीजिएगा रिकॉर्डेड वाले क्लोज प्राइस 9,750 का रखा गया था। देखिए 9,750 का क्लोजिंग प्राइस था। उसके अनुसार निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका कितने क्वांटिटी शेयर्स रहना चाहिए रिकॉर्ड डेट तक, तो 20 शेयर। अगर 20 शेयर से ज्यादा रहेगा, नॉट मोर देन 20 शेयर से अगर आप ज्यादा रहेगा तो आप चले जाइएगा जनरल कैटेगरी में, और अगर कम रहेगा तो आप रहिएगा स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में से। तो आप खुद से अपना निकाल लीजिए कि आपके पास कितना शेयर है, 20 से ज्यादा या 20 से कम। इसके अनुसार आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कितने क्वांटिटी शेयर्स रहेंगे फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने चेक किया था कि 15%, 15% रिजर्व रहेगा फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। अगर उससे निकालेंगे तो 94,238 इक्विटी शेयर्स कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली है। देखिए इससे ज्यादा भी होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो अप्लाई ही नहीं करेंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो जिनका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट हो जाएगा। इस केस में क्या है 94,238, तो यहाँ पर कंपनी ने जितना बोला है उतना तो एक्सेप्ट करेगी। उसके अलावा अगर आप ज्यादा शेयर भी अप्लाई कीजिएगा तो भी यहाँ पर एक्सेप्टेंस रहेगा। देखिए यहाँ पर ये अभी आप चेक कर सकते हैं इतना क्वांटिटी शेयर यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी ने जो बताया कि 61 शेयर अगर आप है, अगर आपने रखा है तो 17 शेयर कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी। अब ऐसा नहीं किसी कम शेयर रहेगा तो ऐसा नहीं कि कंपनी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। अगर आप 50 भी रखिएगा, 50 भी 50 शेयर भी होगा तो 13.93 निकालिएगा। देखिए 13.93 निकला। अभी इसको आप 14 कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 13.4 रहता तो ये 13 हो जाता, क्योंकि 5 से ज्यादा है डेसिमल से के बाद, तो ये 14 हो जा रहा है। उसी तरीके से 17 शेयर अगर आप रखते हैं तो कंपनी देखिए 5 शेयर एक्सेप्ट करेगी। 5 शेयर अगर आपके पास है तो कंपनी देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1 से 2 शेयर कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है। यहाँ पर ये है। अभी आया कैसे, ये नंबर के लिए क्या है, अभी मैंने क्या किया 17 को मैंने 61 से डिवाइड किया तो ये मेरा रेशियो आ गया, ये नंबर डेसिमल नंबर आ गया। अब जो भी आपके पास क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, जितना भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, आप उसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.279 को, कोई भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है आप उसको, जैसे मान लीजिए x है या फिर मान लीजिए 100 है, जितना भी उसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर निकल जाएगा आपका एंटाइटलमेंट के बारे में। तो ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दिया। ये हो गया।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो जाता है कि अब जैसे हम लोगों ने चेक किया कि डेसिमल के बाद वाला, अगर मान लीजिए 13.4 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.50, देख सकते हैं। फॉर एनी स्मॉल शेयरहोल्डर, इफ द नंबर ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स टू बी एक्सेप्टेड कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 1, अगर 1 के मल्टीपल में है, एंड फ्रैक्शनल एक्सेप्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, देन फ्रैक्शन वुड बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट हायर नंबर। अब जैसे 13.4 है तो इसे 13 मानेंगे, और अगर मान लीजिए 13.6 रहेगा तो इसको 14 मान लेंगे। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फॉर एनी स्मॉल शेयर, इफ नंबर ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स टू बी एक्सेप्टेड कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 1 एंड फ्रैक्शनल एक्सेप्टेंस इज लेस देन 0.50 से कम रहेगा, देन उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, देख सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो बच जा रहा है उसमें है कि क्या इसमें सिंगल शेयर स्ट्रैटेजी काम करेगा। तो यहां पर देखिए, इसको लेकर के कंपनी ने क्लियरली बताया, ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग द फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट, दो स्मॉल शेयर होल्डर हु होल्ड 3 और लेस, 3 से कम या फिर 3 शेयर्स एज ऑन रिकॉर्डेड अगर आपने रखा है, विल बी, उनको भी टेंडर फॉर्म भेजा जाएगा विद जीरो एंटाइटलमेंट आपको रहेगा। Such small shareholders are entitled to tender additional equity shares as a part of buyback offer and will be given preference in acceptance of one equity shares। तो अगर आपके पास एक भी शेयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में एक शेयर कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगी, यहाँ पर प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। इफ सच स्मॉल शेयर हैव टेंडर्ड एडिशनल इक्विटी शेयर्स, देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पर वन शेयर स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर काम कर रहा है। कंपनी का कहना है कि अगर 3 या 3 से कम रहेगा तो भी यहाँ पर आपको फॉर्म भरने पे एक्सेप्ट किया जाने का चांसेस है। सो देखिए, हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट बजाज ऑटो बायबैक अपडेट, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था हम लोगों ने चेक किया। कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।